आपके विचार आपके जीवन का निर्माण करते हैं। यदि आपने नकारात्मक सोच बनाई है तो आप नकारात्मक परिस्थितियों वाला जीवन बनाएंगे, और यदि आपने सकारात्मक सोच बनाई है तो आप सकारात्मक परिस्थितियों वाला जीवन बनाएंगे। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जीवन सकारात्मक मोड़ लेता है और आनंदमय होता है। हम जो भी सोच उत्पन्न करेंगे वह सोच वास्तविकता को आकर्षित करेगी। हमारी सोच वास्तविकता बन जाएगी। विचार ही नियति है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को यह पता होता है कि एक आदमी जल्दी या बाद में यह खोज लेगा कि वह उसकी आत्मा का मालिक है, उसके जीवन का निदेशक है। एक व्यक्ति को यह सीखना होगा कि वह स्थितियों को आदेश नहीं दे सकता है, लेकिन वह खुद को आदेश दे सकता है। कि वह दूसरों की इच्छा को मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन वह अपनी इच्छा को चुन सकता है और उसमें निपुण हो सकता है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आप ना चाहें। एक व्यक्ति की सोच उसके दिल में होती है। व्यक्ति वास्तव में वही होता है जो वह अपने बारे में सोचता है। एक आदमी का चरित्र उसके सभी विचारों का योग है। सरल भाषा में कहा जाए तो पौधा बीज के बिना नहीं उग सकता है। उसी तरह मनुष्य का प्रत्येक कार्य विचारों के छिपे हुए बीजों से उत्पन्न होता है और उनके बिना प्रकट नहीं हो सकता है। कर्म विचारों का फूल है और सुख और दुख उसके फल हैं। इसलिए मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है, चाहे वह कड़वा हो या मीठा, वह उसके विचारों की ही देन है। विचार ही हमारा निर्माण करता है। मनुष्य का विचार उसे बनाता है। इसलिए यदि आपके पास नकारात्मक विचार है तो ऐसे विचार आपके जीवन में बुरी और बदतर चीजें लाएंगे। लेकिन यदि आपके पास अच्छे सकारात्मक विचार हैं तो ऐसे सकारात्मक विचार आनंद और उल्लास लाएंगे। आपके जीवन में खुशी आएगी। हम बाहरी परिस्थिति को नहीं रोक सकते, परंतु हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहरी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं करती है, पर हम अपने विचारों के संतुलन द्वारा इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शरीर मन का सेवक है। हमारा शरीर हमारे मन की क्रियाओं का पालन करता है, चाहे वे जानबूझकर चुनी गई हों या स्वचालित रूप से व्यक्त की गई हों। इसी तरह लोग सफल होते हैं या असफल होते हैं, यह उनके अपने विचारों पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति कम हासिल करता है वह कम बलिदान करता है, और जिसने बहुत कुछ हासिल किया है वह बहुत त्याग करता है। एक दिन एक संत जी और उनका एक शिष्य एक बड़े शहर में पहुंचे। उन्हें खाने के लिए भोजन और रात को ठहरने के लिए किसी स्थान की जरूरत थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। शिष्य को पूरा विश्वास था कि ऐसी अवस्था में उन्हें खाने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी और रात को किसी खुले स्थान पर सोना पड़ेगा। रास्ते में जब वे किसी बगीचे के पास से गुजर रहे थे तो शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये देखिए एक बहुत बड़ा बगीचा, हम खुली हवा में यहां रात को ठहर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, हां शिष्य। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा, नहीं, आज रात हम किसी होटल में रुकेंगे और खाना भी वहीं खाएंगे। यह सुनकर शिष्य बहुत हैरान हो गया और उसने कहा, ऐसा कहकर गुरुजी ने अपनी दोनों आंखें बंद की और अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस एक बात की तरफ केंद्रित किया। लगभग 10 मिनट बाद गुरुजी उठे और अपने रास्ते पर आगे चल दिए। शिष्य भी अपने गुरुजी के साथ चलने लगा। वे कुछ गलियों को पार करने के बाद एक होटल में पहुंचे। गुरुजी ने शिष्य से कहा, आओ अंदर चलें। अभी उन्होंने अपने कदम अंदर रखे ही थे कि अचानक एक बहुत अमीर व्यक्ति उनके आगे आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं इस होटल का मैनेजर हूं। आप कोई पहुंचे हुए संत दिखाई पड़ते हैं। आप बहुत दूर से चलकर यात्रा करते हुए आए हैं। शायद आपके पास पैसे नहीं होंगे। क्या आप हमारी रसोई में काम करेंगे? मैं उसके बदले में आपको खाना दूंगा और रहने के लिए कमरा भी। गुरुजी ने कहा, ठीक है, हम तैयार हैं। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, ऐसा कैसे हुआ? क्या आपके पास कोई जादू है? आपने ऐसा कैसे किया? संत जी मुस्कुराए और कहा, तुम्हें यही बताना चाहता हूं कि हमारे विचारों की शक्ति किस तरह काम करती है। जब हम अपनी पूरी इच्छा शक्ति और पूरे ध्यान के साथ किसी चीज के बारे में सोचते हैं और हमारे मन में उस बात के प्रति तनिक भी संशय नहीं होता, तो वह बात सच हो जाती है।
किसी भी बात को सच करने का रहस्य है उस बात पर पूरा ध्यान लगाना, उसके बारे में सोच विचार करना, सोचते समय उससे संबंधित हर छोटी बात को अपने ध्यान में सच होते हुए देखना, उस बात के सच होने में पूरा विश्वास रखना और इसमें अपने मन की पूरी इच्छा शक्ति लगाना। जब हमारा मन हर प्रकार के विचार से खाली होता है और जब उसमें सिर्फ एक ही विचार प्रवेश करता है, तो उस विचार को हमारे मन की पूरी शक्ति मिल जाती है और वो विचार सच हो जाता है। और यदि एक ही मन में एक साथ बहुत से विचार चलते रहते हैं तो मन की पूरी शक्ति उन सभी विचारों में बट जाती है और इस तरह कोई भी विचार सच नहीं हो पाता। इसीलिए हम सभी को इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। मनुष्य की इच्छाएं पूर्ति करने के लिए होती है और आकांक्षाएं प्राप्त करने के लिए। सपने देखो, बड़े सपने देखो, क्योंकि बड़ा बनने के लिए पहले बड़ा सोचना पड़ता है और प्रबल सोच अपने आप ही क्रियाओं, एक्शंस में बदल जाएगी। आपकी ज्वलंत इच्छा और आपके सपने वास्तविकताओं के बीज हैं। आप अपनी नियंत्रित ज्वलंत इच्छा से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। चरित्र का सबसे सुंदर और सबसे असाधारण संतुलन शांति है और शांति संस्कृति का अंतिम पाठ है। मन की शांति ज्ञान के सुंदर गहनों में से एक है। अपने विचारों का उपयोग आंतरिक शांति के लिए कीजिए, क्योंकि अंततः विचार ही वस्तु है।